नमस्कार, मैं रंजीत गिरी, सामाजिक कार्यकर्ता। मोतिहारी में एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है मनीष कश्यप के नाम को भुनाकर अपना पॉपुलैरिटी चमकाने के लिए, अपना यूट्यूब फॉलोअर बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। कुछ लोग इतना हद तक गिर गए हैं कि गलत गलत जानकारियां दे के लोगों को गुमराह कर रहे हैं समाज में। और ऐसे व्यक्ति जो रियली दोषी है, उस दोषी को बचाने के लिए अगर आप कुछ कर रहे हैं तो निश्चित इसका मतलब है आप भी दोषी है। महात्मा गांधी के जन्मदिन पर जश्न मनाने की बात करने वालों के लिए आप सत्याग्रह 2 शुरू किए हैं। मौत पे जो है, हम लोग गांधी के मौत पे हम लोग जश्न मनाते हैं। हम लोग अब वो डर खत्म और झूठ बोल रहे हैं और गाली दे रहे हैं ऐसे लोगों को जो सच दिखाने का काम कर रहा है, आईना दिखाने का काम कर रहा है, आपके प्रोपेगेंडा को, जनता को गुमराह होने से बचाने का जो काम कर रहा है उसको आप गाली दे रहे हैं। हर बुद्धिजीवी का काम बनता है कि अगर समाज में कोई किसी को गुमराह कर रहा है तो उस गुमराह से बचाए, क्योंकि अगर गलत व्यक्ति आगे चला जाता है, वही गलत करता है, समाज को बदनाम करता है और जिसका खामियाजा समाज को भुगतना पड़ता है। उसके बाद उस प्रोफेशन में, उस समाज सेवा में या कहीं राजनीति में, आम पत्रकारिता में अच्छे लोग भी जाते हैं, उनकी इज्जत नहीं की जाती है। इसलिए हर वो बुद्धिजीवी व्यक्ति जो सच्चाई जानता है वो सच्चाई बताए जिस समय लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तो मनीष कश्यप के नाम पे लोगों को गुमराह करके कुछ लोग अपना टीआरपी ले रहे हैं। और मैं बता दूं कि मनीष कश्यप के लिए लोग जितना हाला कर रहे हैं, मनीष कश्यप उतना ही फंसते जा रहे हैं। एफआईआर का नोटिस आया था कि आपने फर्जी वीडियो बनाए, आके सफाई दीजिए। अब उस नोटिस पे ये लोग इस तरह बबूला हो गए, सरकार को ही गलत ठहराने की नहीं, ऐसी घटना हुआ है, तमिलनाडु में सरकार गलत कर रही है, ऐसा घटना हुआ है। तो उसके बाद वारंट निकल गया। और वारंट कौन से केस में निकला? पुराने केस में निकला। उसके बाद कुर्की जब्ती तक करा दिए ये लोग हाला करा के। मनीष कश्यप को इन्हीं लोगों से बल मिला। उसको घमंड हो गया था कि 6 मिलियन मेरा सब्सक्राइबर है, मेरा कुछ नहीं होगा। मोतिहारी के रैली में भी आके देखिए क्या कह रहा है। मनीष कश्यप बिहार छोड़ के दिल्ली जाकर सेटल हो रहा है। कोई मेरा उखाड़ के दिखाए, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। ये चीजें है। तो इसको घमंड हो गया था कि मेरा कुछ नहीं हो सकता है। तो घमंड किसी का नहीं रहता है। और कुछ लोग अपना चेहरा चमका रहे हैं। तो और कोर्ट के बारे में, जो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल बेंच हुआ, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुआ, 6 हियरिंग हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से तब एनए क्यों लगाए उसका जवाब भी मांगा, राज्य सरकार ने जवाब भी दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि तमिलनाडु एक स्थिर राज्य है, आप अशांति फैलाने के लिए कुछ भी प्रसारित कर रहे हैं, हम इस पर विचार नहीं कर सकते हैं। और ये कहते हुए उनका अपील खारिज कर दिया, सुनवाई किया। अब यहाँ पे एक वकील साहब हैं, वो कह रहे हैं कि सुनवाई नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट बोला कि चले जाइए, सुनवाई नहीं, ट्रिपल बेंच में सुनवाई हुआ है वकील साहब। तो आप लोग गुमराह करना बंद कीजिए। हमारे बीच में वकील साहब, इनको आप देख रहे हैं, इनको इसलिए खड़ा किए हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि जो जिस पे पहले से दर्जनों मुकदमा दर्ज है, जो अपने वीडियो वायरल करता है एक्साइड के शोरूम में जाके और वो मजदूरों को गाली देता है, क्या नहीं कहता है, जो महात्मा गांधी के मौत पे जश्न मनाने की बात कर रहा है, जो व्यक्ति नेपाल में जाके जिससे बेटी रोटी का संबंध है, उस नेपाल बॉर्डर पे जाके कुछ दिखाते हुए नेपाल से लड़ाई करने की बात कर रहा है, कह रहा है ले आओ तोप लगाओ। ऐसा जो व्यक्ति किसी को भी कुछ कहने के लिए जाके समुद्र तट पे गाली गलौज करता है, जिसकी मर्यादा निम्न स्तर का भाषा हो, जिस पे पहले से दर्जनों केस हो, क्या उसके लिए, जिसने तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के जान को खतरा में डाल दिया था, जिसके चलते वो खुद वीडियो दिखाया, लाखों मजदूर वहां से भाग के आके बेरोजगार हो गए, एक राज्य से दूसरे राज्य में लड़ाने की कोशिश किया। यानी अगर एनए से नहीं हटा और सुप्रीम कोर्ट का हम बात माने तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप नहीं फैला सकते, यानी फैलाया है कुछ भी प्रसारित करके, तो इसने गलत किया है। ऐसे व्यक्ति के लिए धरना प्रदर्शन करने से क्या कोर्ट पे असर पड़ेगा? सबसे पहले धन्यवाद आपको रंजीत भैया। देखिए, किसी के भी कैरेक्टर को गुडविल में कन्वर्ट करना अलग चीज़ होता है। यदि आपने सही काम किया होता तो आप पर एनए से लगता ही नहीं। सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने आपके तीनों याचिका को खारिज करते हुए कहा
ट्रिपल बेंच पर आपका सुनवाई करते हुए 6 सुनवाइयाँ हुई हैं और उसके बाद आपके याचिका को खारिज करते हुए कहा कि तमिलनाडु जैसे स्थिर राज्य को आप बदनाम कर रहे हैं, साथ ही साथ आप जो है सो कुछ भी वीडियो बना के, कहीं का भी वीडियो बना के आप जो है सो प्रसारित कर रहे हैं जस्ट टू TRP कलेक्शन के लिए, तो आपने गलत किया है। और वैसे व्यक्ति के लिए जिनके ऊपर ऑलरेडी दर्जनों मुकदमा दर्ज है, तो वो कहीं से भी समाज हित के लिए नहीं है और ना ही देश के हित के लिए है। 2 राज्यों के बीच अराजकता फैलाना यह अपने आप में एक बड़ा अपराध है और ऐसा अपराध मनीष कश्यप ने किया है और उनके भाषा से भी, उनके लैंग्वेज से भी यह बात सामने आती है। आप उनके कोई भी वीडियो को देख लेना, उसमें कहीं से भी इनके भाषा की जो शैली है वो किसी भी शिक्षित आदमी का नहीं है। पत्रकार का काम होता है, ये मानता हूँ मैं कि वो पत्रकारिता करते हैं, लेकिन जो उनका लैंग्वेज है दैट इज़ नॉट सो गुड, है ना। हमारे देश में बहुत सारे पत्रकार हुए। जो वकील साहब कर रहे हैं उनका जब मैं जवाब ले रहा हूँ, उनका कहना है कि मनीष कश्यप के लिए रैली करेंगे तो उनका कैरेक्टर गुड साबित होगा, जिसका असर न्यायालय पे पड़ेगा। तो क्या किसी व्यक्ति के लिए रैली करने से उसका कैरेक्टर मतलब न्यायालय पे असर पड़ता है? बिल्कुल असर पड़ता है, लेकिन निगेटिव वे में जाता है। आप अगर अन्ना हजारे तो है नहीं, अगर ऐसा होता आपके रैली करने से अगर गुडविल अगर आपके कोर्ट में असर पड़ता तो लालू यादव भी हैं जिनका गुडविल बहुत अच्छा है। विगत अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने देश के लिए लगा दिया, राज्य के समाज के कल्याण के लिए लगा दिया। उनके ऊपर छोटी सी मुकदमा हुई और वो जेल भी गए। अगर ऐसा होता तो उन पर चारा घोटाले में उनको जेल नहीं जाना होता। गुडविल की बात अगर कर रहे हैं ना, तो कोर्ट पे असर पड़ता है, लेकिन गुड वे में नहीं जा करके बैड वे में जाता है। आप जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं मैं मनीष कश्यप का सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन आप सच मायने में देखें तो आप मनीष कश्यप का समर्थन नहीं कर रहे हैं, आप मनीष कश्यप का विरोध कर रहे हैं। एक छोटी सी मुकदमा हुई थी जिसके अंतर्गत इनको अपना रिपोर्ट सबमिट करना था, जवाब देना था, जाके जवाब देते। लेकिन आपने क्या किया, आप देश के छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बुजुर्ग लोगों तक को रोड पर ला के खड़ा कर दिया। आपका फैन फॉलोअर है 6 मिलियन। आपके द्वारा बोले गए एक शब्द का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर आपका जो लेवल है वो 6 मिलियन फॉलोअर्स का है, तो आपके द्वारा बोले गए हर एक वाक्य का एक अलग असर पड़ता है। तो आपने जो भी किया है ना, वो अच्छा नहीं किया है। आपके गुडविल को वो डिफाइन नहीं करता है, वो आपके बैडविल को डिफाइन करता है। जैसे आपको घूमने की आज़ादी है, आप किसी के बेडरूम में नहीं जा सकते। आपको बोलने की आज़ादी है, आप किसी के बारे में आप शब्द नहीं बोल सकते। आपको देखने की आज़ादी है, लेकिन किसी के बेडरूम में नहीं झांक सकते। तो उसी तरह धरना प्रदर्शन की आज़ादी है, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के लिए धरना प्रदर्शन कर सकते। ऐसे व्यक्ति के लिए आप धरना प्रदर्शन करते हैं ना, जिन उस पर पहले से NSA एक्ट लागू है सर, दैट मीन्स ये प्रूफ करता है। और हाई कोर्ट में है ना NSA एक्ट के कमेटी होता है जिसपे सिटिंग जज होते हैं जो प्रूफ करते हैं, जो अगर अलाउ करते हैं कि नहीं यह फैक्ट सही है, तभी उस पर NSA एक्ट के अंतर्गत 12 महीनों तक का प्रावधान है सजा। तो वो जो NSA जो तमिलनाडु सरकार का जो NSA कमेटी है, उसने आपको जानकारी ली, वो उसने भी अप्रूव कर दिया है। अप्रूव कर दिया कि आप जो है सो समाज के लिए और राज्य के लिए और देश के लिए अराजकता फैलाने के लिए कुछ भी आप प्रसारित कर रहे हैं, कुछ भी वीडियो बना रहे हैं, कुछ भी कहे जा रहे हैं आप, तो ये साबित करता है कि आप पर NSA एक्ट लागू होना ही चाहिए। और अगर लागू हुआ है और ऐसे अपराधियों के सपोर्ट में यदि आप आंदोलन कर रहे हैं ना सर, तो आप भी ऑफेंस क्रिएट कर रहे हैं। और हमारे संविधान में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे IPC में भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो एक अपराधी को संरक्षण देने के लिए भी आपको दोष सिद्ध अगर होता है तो आपको भी पनिशमेंट बराबर होता है, इक्वल होता है। यदि आपने कमिटमेंट किया है कोई ऑफेंस और मैं आपको संरक्षण दे रहा हूं, तो आपके ऑफेंस में मेरा भी बराबर का सहभागिता साबित होता है और जितना पनिशमेंट आपको मिलेगा सरकार, उतना ही पनिशमेंट मुझे भी मिलेगा। तो ऐसे मामले में जो व्यक्ति अगर गलत बोल के लोगों को गुमराह कर रहा है कि तुम आंदोलन करो और इससे मनीष कश्यप के असर पड़ेगा, अच्छा मतलब पॉजिटिव असर पड़ेगा। देखिए, बीइंग एन एडवोकेट, हम लोग जो है सो संविधान के अंतर्गत काम करते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए आप आंदोलन कर रहे हैं जिस पर NSA एक्ट लागू हुआ है, तो यह गलत है कि नहीं है? यदि गलत है तो आप भी अपराध कारित कर रहे हैं। और ऐसे व्यक्तियों के लिए मैं अपने जिलाधिकारी महोदय से यह विनती भी करूंगा कि भैया प्लीज़
ऐसे लोगों को ऐसा लाइसेंस और ऐसा अनुमति आप प्लीज़ नहीं दें जो समाज में अराजकता फैला रहा हो। ये तो उन लोगों का कहना है कि सत्याग्रह कर रहे हैं, सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने जो आज़ादी दिलाई और सत्याग्रह शुरू किया, और उसी गांधी के मौत पर जश्न मनाने वाले आप लोग उसी सत्याग्रह का पार्ट 2 रिलीज कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए जो देश हित के लिए कुछ भी नहीं है, उस पर NSA एक्ट लागू है, दर्जनों मुकदमा दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाते हुए आपको कहा कि हम आपकी याचिका को नहीं अथी करेंगे, आपको न जमानत देंगे, न आपका NSA एक्ट हटाएंगे, है ना। सुनवाई करने के बाद 6 हियरिंग हुआ, 3 बेंच हुए, ट्रिपल बेंच बैठा। बताइए। तो ऐसे व्यक्ति के लिए यदि आप आंदोलन कर रहे हैं तो आप भी अपराध करने के श्रेणी में आ रहे हैं। और भैया मैं आप लोगों को यही बहुत आभार व्यक्त करूंगा, आप लोग शांत हो जाए, कोई आंदोलन वगैरह के चक्कर में नहीं पड़े। अपराध के श्रेणी में आप लोग भी नहीं आए, अपराधी के श्रेणी में आप लोग भी नहीं आए। ऐसे में चंपारण का नाम भी खराब हो रहा है, बिहार का भी नाम और खराब बिहार का राज्य का भी नाम खराब हो रहा है, और हमारे विधि व्यवस्था भी जो है सो इससे डिस्टर्ब हो रही है। हम कहते हैं कि यदि हमारा छवि अच्छा होता, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप पर NSA एक्ट लगता ही नहीं। यदि आप पर NSA एक्ट लागू की गई है, दैट मीन्स कि यह जो है सो रिपोर्ट आपके विरोध में ज़रूर आया है और आपके खिलाफ ज़रूर ये ऐसा तथ्य पाया गया है जिसके अंतर्गत आप पर NSA एक्ट लागू की गई है। कमेटी ने, जांच एजेंसियों ने ऐसा पाया है, कुछ ना कुछ ऐसा तथ्य आया है जिसके अंतर्गत ऐसा लगा कि हाँ आप पर NSA एक्ट नहीं हटना चाहिए, आप पर NSA एक्ट लागू होना चाहिए, तो बरकरार रखा है उसको। ऐसे परिस्थिति में कोई भी अधिवक्ता, चाहे वो मैं हूँ या फिर विधिज्ञ संघ का कोई भी अधिवक्ता हो, है ना, विधि संबद्ध बात करे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी हम कहते हैं कि आप आंदोलन कर दो, किसी का गुडविल बनेगा। किसका गुडविल बना रहे हैं आप? किसका गुडविल बना रहे हैं? ऐसे अपराधी का जिस पर दर्जनों मुकदमा दर्ज है, ऐसे अपराधी का जिस पर NSA एक्ट लागू है। अपराधी कैसे कह सकते हो? तो अभी साबित लोग कह रहा है कि साबित नहीं हुआ है। अभी दर्जनों मुकदमा जिस पर दर्ज होता है ना, आरोप एक लगता है ना, मानते हैं कि अभी तो सजा नहीं हुआ है, लेकिन आरोप लगा है, ठीक है, आरोपी कह सकते हैं, आरोपी कह सकते हैं, चलिए ठीक है हम आरोपी कहते हैं। लेकिन जिस पर दर्जनों मुकदमा दर्ज होता है ना, तो दर्जनों आरोप नहीं लगते हैं। एक मुकदमा होगा ना तो कहते हैं चलो ठीक है, मतलब इसका जो है सो आरोपी है। लेकिन क्रिमिनल हिस्ट्री बोलते हैं ना उसको, आपराधिक इतिहास, तो आपराधिक इतिहास के श्रेणी में सबसे टॉप लिस्ट पर अभी मनीष कश्यप हैं, तो उनको हम अपराधी ही कहेंगे, आरोपी नहीं कहेंगे, है ना। और अपराधी पर, आरोपी पर NSA एक्ट लागू नहीं होता है, अपराधी पर NSA होता है। यदि आप मजदूर की आवाज़ उठाते ना सर, तो सच्चाई दिखाते। आप सच्चाई नहीं दिखा रहे हैं, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं। तो वकील साहब का स्पष्ट रूप से कहना है कि किसी ऐसे अपराधी के लिए जिस पे NSA लगा हो, जो महात्मा गांधी के मौत पे जश्न मनाने की बात करता हो, जो नेपाल को गाली देता हो, नेपाल से युद्ध करने की बात करता हो, सेना मंगा के जल्दी से बात करता हो, जो खड़ा होकर किसी व्यक्ति को गाली देता हो, किसी निर्दोष बच्चा को वो ड्रग माफिया क्या क्या कहता हो, जो एक एक्साइड बैटरी के शोरूम में जाके लेबर मजदूरों को गाली, माँ बहन की गाली देता हो, जो कहता हो मोतिहारी में आके कि मेरा कोई नहीं उखाड़ पाएगा, घमंड इतना रहता है। ऐसे व्यक्ति के लिए जिस पे NSA लग गया है, सुप्रीम कोर्ट ने NSA हटाने, फटकार लगाते हुए NSA हटाने से मना कर दिया। 3 अर्जी था, तीनों अर्जी को खारिज कर दिया, ना बेल दिया, ना केस क्लब किया, और कहा कि फटकार लगाते हुए कहा कि तमिलनाडु जैसे शांत स्थिर प्रदेश में आप अशांति नहीं फैला सकते, कुछ भी प्रसारित करके आपकी बात हम नहीं सुनेंगे। ऐसे व्यक्ति के लिए अगर आप आंदोलन करते हैं या ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ भी करते हैं तो उसका कैरेक्टर गुड नहीं होगा, न्यायालय पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बैड इफेक्ट पड़ेगा। आप लोग उसके नाम पे हल्ला हुड़दुम करके उसकी मुश्किलें और बढ़ा रहे हैं आप। देखिए ये वकील साहब का कहना है कि मुश्किल बढ़ा रहे हैं, वो वकील साहब का कहना है कि हल्ला हुड़दुम, मतलब उसके लिए आप सत्याग्रह कीजिए, शांतिपूर्ण धरना कीजिए, उसका कैरेक्टर अच्छा बनेगा और उसको फायदा मिलेगा। और कहीं ना कहीं मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि यदि मनीष कश्यप पर NSA लगा है तो उसके जिम्मेदार भी यही लोग हैं आंदोलन करने के लिए। जैसे बिहार बंद हो गया था, ऑब्वियसली बिहार बंद